साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर राजधानी के मनकामेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने महादेव शिव शंकर के दर्शन किए, तो वहीं ओम नमः शिवाय के उद्घोष से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज उठा। वहीं बड़ी संख्या में भक्तों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, नागरिक सुरक्षा और मंदिर प्रशासन की टीमें भी जुटी रही। तो वहीं मनकामेश्वर मठ के महंत दिव्या गिरी से यूपी की बात की टीम ने खास बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि श्रावण मास का बड़ा महत्व है और सावन सोमवार में महादेव सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूरी जरूर करते हैं। श्रावण मास का आज पहला सोमवार है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत दिव्यागिरी मौजूद हैं। महंत जी, आज पहला श्रावण मास का सोमवार है, किस तरीके की अनुभूति होती है भक्तों के लिए श्रावण मास में? सबसे पहले तो यूपी के बाद के सारे दर्शकों को जो सुन और देख रहे हैं उनको ढेर सी शुभकामनाएं श्रावण मास की। जब श्रावण मास की बात करते हैं तो देवादिदेव महादेव हमारे मस्तिष्क पटल पे होते हैं और निसंदेह उनको प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा हमारे पास माह होता है। जब भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रा पे जाते हैं तो भगवान शिव सारी व्यवस्था को संभालते हैं। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। हम उनका किसी भी प्रकार से व्रत रखें, पूजन करें, उपवास करें या मात्र ध्यान भी कर लें तो वो कल्याण ही होना निहित है। तो इस परपेस लखनऊ की बात करते थे, मनकामेश्वर हमारे सबसे पहले ध्यान में आते हैं। तो जो लोग यहाँ पे आ सकते हैं वो अवश्य आएँ, दर्शन लाभ लें, जल चढ़ाएं, पुष्प और बेलपत्ती चढ़ाएं। जो लोग नहीं आ सकते हैं वो शाम का आरती लाइव होता है। 60 से ऊपर या बच्चे लाइन में ना लगें, वो फेसबुक लाइव से भगवान महादेव के दर्शन करें। 4 सोमवार हमारे ऐसे होते हैं कि जिनका पूरे वर्ष में कोई सोमवार जो व्रत रख रहे होते हैं छूट जाता है या किंचित कैसे भी, तो इन 4 सोमवार से कवर हो जाता है और उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है जो पूरे वर्ष भर आपके सोमवारों से मिलता है। तो सारे दर्शकों और भक्तगणों से यही अनुरोध रहेगा कि आप अगर सशक्त हैं 2 से 3 घंटे आप लाइन में लग सकते हैं तो अवश्य, नहीं तो घर पे ही अपने पूजा स्थल पे ध्यान करके भोलेनाथ को प्रसन्न करें। हाँ जी, अगर बात कीजिए सुरक्षा व्यवस्था की तो हमेशा से ही मनकामेश्वर मठ को सुरक्षा मिलती आई। श्रावण मास में किस तरीके की विशेष सुरक्षा पुलिसकर्मियों द्वारा दी गई? लिखा पढ़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है, परंतु मेरे हिसाब से या भक्तों की ज़रूरत के हिसाब से वो उन व्यवस्थाओं को पूर्ण नहीं करना किया जाता। वो थोड़ा सा एक चिंतन का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ तंत्र को अगर पेपर पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है तो ये थोड़ा सा कष्टकारी विषय रहेगा। पुलिसकर्मी लगते तो हैं, परंतु जब आप 1 किलोमीटर की जो हमारी लाइन लगी है उसके बीच में अगर बीच में प्रवेश करेंगे तो जो पहले 2-4 घंटे से पहले भक्त लगाया उसका नंबर कब आएगा? इसको रोकने का हमने भरसक विगत कई वर्षों में प्रयास किया, परंतु पता नहीं क्यों उनकी ड्यूटी जिनको समझ आता है 1 या 2 साल में उनका ड्यूटी चेंज जाता है, उनको समझ में ही देर में आता है, इसलिए वो व्यवस्था हमारी नहीं हो पाती है। कुल मिला के हम पुलिस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हमारे टीवी चैनल के माध्यम से क्या मैसेज श्रावण मास में आप लोगों तक देना चाहते हैं? देखिए, ये पूरा मास हरियाली से जुड़ा पर्व होता है। आप पेड़ पौधों को संरक्षित करें, जो लगे हैं उनको जल से सिंचित करें, उनको जीवित रखने का प्रयास करें। जहाँ नहीं लगे हैं वहाँ प्रयास करिए, कम से कम अपने जीवन में 1 या 2 पेड़ तो अवश्य बड़े करिए कि अगर हमारा जब अंतिम संस्कार हो जो उसके अंदर लकड़ी लगे तो हमें लगे कि नहीं, हमने जीवन काल में 1 वृक्ष या 2 वृक्षों को बड़ा किया है। और दूसरा, जल से जुड़ा हुआ ये पूरा माह होता है। जल को आप कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कम जल से काम करिए, जो वेस्ट हो रहा है जल उस पर ध्यान दें। अगर इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है श्रावण मास का सार जो है वो आपको समझ आएगा। धन्यवाद महंत जी बात करने। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत दिव्यागिरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि श्रावण मास के जो प्रथम सोमवार है उसका क्या महत्व है और इस पूरे माह में किस तरीके से विधि विधान से पूजा करें और किस तरीके से महादेव भोलेनाथ को प्रसन्न करें। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, यूपी की बात, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।